चलिए, स्वागत है आपका सत्संग में। अस्मद् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धव जलकांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अध्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कभवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण गंगा सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरण सर्वाधिपति अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण शक हारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो विदुपाल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तुंगभद्र नामक नदी के तट पर एक उत्तम नमक नगर था। वहां पर स्वधर्म का पालन करने वाले सत्कर्मों में तत्पर समस्त वेदों में विशारद श्री आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह धनवान होते हुए भी भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती या सधुंधली, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहती थी। वह सुंदर थी, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदैव जो है अपनी बात मनवाने का प्रयास करती थी। वे बहुत बोलती थी, गृह कार्य में दक्ष थी, परंतु बड़ी ही कंजूस, बड़ी ही झगड़ालू थी। दोनों पति पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे दुखी होकर एक दिन आत्मदेव जी घर छोड़ के वन को चले गए। वहां उन्हें शाम के समय बहुत ही प्यास लगी, तो वह एक सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक सन्यासी आते हुए दिखते हैं। वह उनको देखकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। तब वह सन्यासी उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हैं? अपने दुख का वर्णन कीजिए। तब आत्मदेव जी ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं? मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने जो गाय पाली वह भी बंध्या हो गई। जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं होते, और यहाँ तक कि जो बाहर से भी फल लाता हूँ वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब इस प्रकार के जीवन का भला क्या लाभ है? इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए वन में आया हूँ। अब उन सन्यासी महाराज ने जब आत्मदेव जी के ललाट की रेखा को देखा तो कहते हैं कि
सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा। हे ब्राह्मण देवता, इस जन्म की क्या कहें, आपको तो 7 जन्मों तक भी संतान का सुख नहीं मिलने वाला। अतः आप जो है संतान की कामना का त्याग करके सन्यास को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि सन्यासे सर्वदा सुखम, क्योंकि ये सन्यास ही सब प्रकार का सुख देने वाला है। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि गृहस्था सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। हे महाराज, इस लोक में पुत्रादि से युक्त गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। यदि आप मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों पर ही सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सन्यासी महात्मा ने जब आत्मदेव के इस प्रकार के दुराग्रह को देखा तो वह उन्हें एक फल देते हैं और कहते हैं कि यह फल आप अपनी पत्नी को जाकर खिला दीजिए। यदि वह 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया, दान इन नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन करेगी तो जो पुत्र होगा वह अत्यंत ही निर्मल स्वभाव का होगा। ऐसा कहकर वह सन्यासी महात्मा वहां से चले जाते हैं। अब आत्मदेव जी वह फल लेकर अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं कि मैं एक महाराज, एक महात्मा ने प्रसाद स्वरूप एक फल दिया है, यदि तुम इसे ग्रहण कर लोगी, इसे खा लोगी तो हमारे घर भी संतान की किलकारियां गूंजेंगी। और ऐसा कहकर वह किसी कार से चले जाते हैं। तो वह धुंधली जो है वह फल लेकर अपनी सखी के पास आती है और रोने लगती है, कहती है कि ये मेरे पति पता नहीं कहाँ से ये फल ले आए हैं और कहते हैं कि यदि हम इसे तुम खा लोगी तो हमारे घर भी संतान होगी। भला फल खाने से भी संतान होती है? तो फिर उसकी सखी कहती कि अगर ये सत्य हुआ तो, यदि ये सत्य हुआ तो मेरा उदर में गर्भ हो जाएगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं कुछ खा भी ना सकूंगी, मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, यदि गांव में कोई डाकू लुटेरे भी आते हैं तो मैं भाग ना सकूंगी। और जो है संतान की उत्पत्ति में स्त्रियों को बड़ा ही कष्ट, बड़ी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। संतान की पालन पोषण में भी बहुत ही दुख, बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। इस प्रकार से करते हुए वह फल को नहीं खाती है। और जब आत्मदेव जी आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने उस फल को खा लिया, तो कहती है कि हाँ, मैंने वह फल खा लिया है। और फिर ऐसे ही एक दिन उसकी धुंधली की बहन आती है और वह अपनी बहन को उस प्रकार से दुखी हो रही देखती है तो पूछती है कि तुम दुखी क्यों हो? तब धुंधली ने उसे अपनी सारी घटना का वर्णन किया। तो धुंधली की बहन कहती है कि तुम दुखी मत हो, मेरे पेट में भी गर्भ है, तुम मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना तो और मैं जो है अपनी संतान पे तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने उसी प्रकार से किया। समय आने पर उसकी बहन के यहाँ एक बालक हुआ। उसने अपने पति के हाथों इस बालक को धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ धुंधली ने भी अपने पति आत्मदेव को यह सूचना दी कि बालक सुखपूर्वक हुआ है। आत्मदेव ने जैसे ही ये सुना वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, बालक का जातकर्म संस्कार किया। जब नाम रखने लगे तो धुंधली कहती है कि 9 महीने तक मैंने पीड़ा, मैंने कष्ट को सहन किया, अब नाम जो है तुम रखोगे, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधुम कलहम क्लेश करोति कारयति सा सा धुंधकारी। जो स्वयं भी लड़े और दूसरों को भी लड़ाए उसे धुंधकारी कहते हैं। अब 3 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य की बात था, परंतु उसके कान जो है गाय के समान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। जब गांव में भी ये बात फैल गई कि गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है तो सभी उसको देखने के लिए आने लगे और कहते हैं कि अब आत्मदेव जी का भाग्योदय हुआ है कि जो गाय ने भी एक देवता के समान बालक को जन्म दिया। अब धीरे धीरे दोनों ही बालक जो है बड़े हो गए और दोनों ने ही बड़ी ख्याति को प्राप्त किया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान महान पंडित हुए, परंतु जो धुंधकारी तो वह महान दुष्ट हुआ। ना ही स्नान करता, अपवित्र रहता, मांस मदिरा का सेवन करता और दूसरों के घरों में आग लगा देता, निरपराध बच्चों को
जो कुएं में डाल देता। इस प्रकार से वह दुष्ट कर्म करता। उनके पिता आत्मदेव ने जब अपने पुत्र के इस प्रकार के दुष्ट कर्मों को देखा, तो उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब तो वह क्रोधित होकर अपने पिता को ही मारने के लिए दौड़ता है। इससे आत्मदेव जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। तभी वहां पे गोकर्ण जी पधारते हैं और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। पिताजी, यह संसार तो सारहीन है, दुख देने वाला है, मोह में डालने वाला है। इस संसार में किसका पुत्र, किसका धन, सभी जो है मोह में पड़े हुए हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तीना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कारुत जीविना। इस संसार में जो कोई भी सुखी नहीं है, ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती को सुख है। यदि कोई सुखी है तो वह केवल एकांत जीवी विरक्त पुरुष वही सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी जी जान विचारी, कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संत जी कहते हैं कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, अनेक प्रकार के रोग व्याधियां हैं जिससे वह तन से दुखी है। मन से दुखी, अनेक प्रकार की चिंताएं मन में है, मन से वह दुखी है। जो दरिद्र है वह धन धन से दुखी है। यानी कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सभी थोड़े थोड़े जो है दुखी हैं। परंतु जो केवल भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान के नाम में का जाप करते हैं, निरंतर उन्हीं का नाम के जाप करते रहते हैं, केवल वही सुखी हैं। इधर पिताजी से कहते हैं गोकर्ण जी की, पिताजी संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए, सब कुछ छोड़कर वन को चले जाइए। तब पिता आत्मदेव जी पूछते हैं कि वन में जाकर किस प्रकार का भजन करें, किस प्रकार का साधन करें, उसका वह बताने की कृपा करो। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि देहस्तिमान् सुहृद्रेभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य, पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठं, धर्मं भजस्व सत्यं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तुम। पिताजी, यह शरीर जो है अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है। इसमें आपने जो अपने मन को लगा रखा है, इसमें जो आपने अपना मोह लगा रखा है, जो बुद्धि लगा रखी है, उसका त्याग कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। भोगे रहम, भोगे रो भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नेपालाद भयम, मोने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, का काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयावहम, भुवि निराम वैराग्य मेवा भयम। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब में सब जो है भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो रोग का भय है, कुलीनता है तो उसके पतन का भय है, यदि धन है तो राजा का भय है, यदि अच्छा सुंदर रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है। और इसीलिए इस संपूर्ण संसार में ही जो है भय व्याप्त है। एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य ही है। इसलिए पिताजी, वैराग राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। सभी लौकिक धर्मों का त्याग त्याग कर दीजिए। काम तृष्णा से रहित साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों की गुण दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। इस प्रकार जो है गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश देते हैं। पिताजी भी अब उपदेश के अपने पुत्र गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर घर छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने भगवान की बड़ी सेवा की और भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया। भगवान की सेवा के प्रभाव से
अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ पिता के वन में चले जाने के बाद एक दिन धुनकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और पूछता है कि कहाँ पे जो है धन छुपा रखा है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हें पीटूंगा। अब अपने पुत्र के इस प्रकार के कर्मों को देखकर धुंधी को बड़ा ही दुख हुआ और उसने रात्रि के समय ही कुएं में कूद कर अपने प्राण को त्याग दिए। अब माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तब तो धुंकारी जो और ही स्वच्छंद हो गया और घर में वह 5 वैश्याओं को ले आता है, उनका जो है पालन पोषण करता है। एक दिन उन्होंने आभूषणों की इच्छा प्रकट की, तब उनकी इस इच्छा को पूर्ति के लिए वह चोरी करता है। और जब वह चोरी करके आभूषणों को लाता है, तो जब वह वैसे उन्हें देखती है तो कहती है कि ये तो चोरी करके लाया है, ये चोरी करके लाया राजा तो इसका सभी धन छीन लेगा और इसे जो है मृत्यु दंड देगा। इसे एक ना एक दिन तो मरना ही, क्यों ना इसे हम ही मार दें। तो उसके गले में जो है फांसी का फंदा डालकर उसने उसको मारने लगती है, परंतु जब वह नहीं मरता तो वो बड़ी भयभीत होती है और फिर जलते हुए अंगारे को उसके मुंह में ठूस देती है। जिस पर वह धुनकारी सोचने लगता, विचार करने लगा कि सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषिताम। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय जो है छुरे की धार की समान तीक्ष्ण होता है। इन स्त्रियों को भला कौन प्रिय है। और इसके बाद वह तड़प तड़प कर धुंधारी का प्राणांत हो गया। फिर उन स्त्रियों ने एक गड्ढा खोदकर उसमें जो है उसको गाड़ दिया और जो सारा धन था उसको लेकर जहां तहां जो है भाग गई। जब गौकर्ण जी को अपने भाई का की मृत्यु का पता चला तो उसका श्राद्ध करते हैं और फिर जहां जहां जिस जिस तीर्थों में जाते हैं वहां उसका श्राद्ध करते हैं। एक दिन वह घूमते घूमते गौकर्ण जी अपने नगर को आए और जब वह आए तो रात्रि का समय था। उन्होंने विचार किया कि मेरे कारण जो है किसी को कष्ट ना हो, इसलिए वह सीधे अपने घर में जाते हैं और सो जाते हैं। अब जब मध्य रात्रि का समय होता है तो धुनकारी अपना विकराल रूप दिखाता, कभी वह भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी जो है राजा बन जाता, कभी जो है अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। उसके इस प्रकार के गति को देखकर गौकर्ण जी समझ जाते हैं कि कोई दुर्गति प्राप्त जीव है और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम इस गति को कैसे प्राप्त किए और इस प्रकार जो है भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो। तब वो जो है धुनकारी जो है जोर जोर से रोने लगता है, कुछ बोल नहीं पाता, केवल इशारे ही करता है। तब गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और फिर उसे धुनकारी पे छिड़क दिया, जिससे उससे बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। और फिर वह कहता है कि अहं भ्राता तुरीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अपने दोषों के कारण ही मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है। मेरे कर्मों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए मैंने प्रेत योनि को मैं प्राप्त हुआ हूँ और वायु के आहार के से ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर या माशु मोचया। हे भाई, आप तो कृपा के सागर हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस योनि से मुक्त कीजिए। गौकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा गया जी में श्राद्ध कर दिया था, फिर तुम्हें क्यों मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई। तब धुनकारी ने कहा कि मैंने जो है इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया में भी श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, अन्यथा जो आप जो है दूसरा उपाय कीजिए। गौकर्ण जी ने कहा कि अभी तुम अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के विषय में विचार करता हूँ। प्रातः काल नगरवासियों से और विद्वानों से गौकर्ण जी ने रात्रि की घटना को बताया और धुनकारी की मुक्ति के विषय में पूछा। जब सभी विद्वानों में भी एक मत नहीं हुआ तो गौकर्ण जी ने अपने योग बल के द्वारा जो भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक दिया और उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की।
तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति किस प्रकार से हो। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। गौकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा कहिए, जिससे जो है धुंधकारी की मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार से कहने पर गौकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया और फिर भागवत की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। वहां पे धुंधकारी भी कथा सुनने के लिए आता है, परंतु वायु रूप होने के कारण वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। फिर उसने एक 7 गांठ वाला बांस देखा तो उसी में प्रविष्ट हो गया और कथा सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ तो जोर से शब्द करते हुए उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों का विभेदन करके जो दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी प्रकट हुआ। उसके गले में जो सुंदर जो है तुलसी की माला शोभायमान हो रही थी, सुंदर पीताम्बर धारण किया था, मेघ के समान जो है सुंदर श्यामल शरीर था, सर में मुकुट था, कानों में सुंदर जो है कुंडल सुशोभित हो रहे थे। और गौकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। हे भैया, यह भागवत की कथा धन्य है, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। और ये भागवत की जो साप्ताहिक कथा है वह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का धाम प्रदान करने वाली है। जैसे अग्नि जो है गीली सूखी छोटी बड़ी समस्त प्रकार की लकड़ियों को जलाती है, उसी प्रकार से ये भागवत की साप्ताहिक कथा सुनने से मन वचन कर्म के द्वारा जो छोटे बड़े नए पुराने सभी प्रकार के पाप जो होते हैं वह जलकर भस्म हो जाते हैं। जो अन्न हम प्रातः काल पकाते हैं वह सायंकाल जो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। जो हम सायंकाल पकाते हैं वह प्रातः काल खराब हो जाता है। तो उसी अन्न के द्वारा पुष्ट यह शरीर की नित्यता का मैं क्या वर्णन करूं। बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरना इव कथा श्रवण वर्जिता। जो इस श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं वह पानी में उठने वाले बुलबुले और जंतुओं में मच्छर के समान होते हैं, जो कि केवल मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगी जो तारा प्रभात। जिस भागवत की कथा को सुनने से जड़ बांस की गांठ भी फट सकती है, तो चित्त की जो अनेक प्रकार की विकारों की जो गांठ है अगर वो भी खुल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। धुंधकारी इस प्रकार से बोल ही रहा था कि वहां पे एक सुंदर दिव्य विमान आ गया और सबके देखते ही देखते वह उस पर चढ़ गया। गौकर्ण जी ने विमान में आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे पूछते हैं कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युग यत्कृता। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला, यानी कि यहाँ पे जो बहुत से निर्मल श्रोता है जिन्होंने भागवत की कथा का श्रवण किया है, आनी तानी विमानानि न तेषां युग यत्कृता, फिर भी सबके लिए एक साथ विमान क्यों नहीं आया है। भगवान की पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। हे गौकर्ण जी, श्रवण के भेद के कारण ही फल में भेद है। क्योंकि सब श्रवण तो सभी ने किया, परंतु जिस प्रकार से मनन धुंधकारी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया है। अतः आप जो है पुनः भागवत की कथा को कहें। यदि श्रोताओं ने श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा का श्रवण किया तो सबके लिए विमान आएगा। फिर गौकर्ण जी ने श्रावण मास में फिर से भागवत की कथा कही और जब कथा की समाप्ति हुई तो भगवान श्री हरि अनेकों विमानों के साथ प्रकट हो गए
और अपना उन्होंने जो है पांच पांच जन शंख बजाया और गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। किस प्रकार से, जैसे अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकम योगी दुर्लभ। जैसे त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ साकेतपुर चले गए थे, ठीक उसी प्रकार जो है कथा सुनने के पश्चात सभी श्रोता गणों को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आ जाइए तब गुरु जी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, महात्मा का बहुत अच्छा आपने आज वक्तव्य किया है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, और इसी प्रकार जल्दी जल्दी वक्तव्य करना है तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर और अच्छा से अच्छा होता जाएगा। वैसे जी बहुत गुरु जी। अच्छा है, क्योंकि शिव पुराण का अभ्यास है आपको, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया।